नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 14 अप्रैल वो दिन जिसका इंतजार लगभग 3 हफ्तों से देशवासियों को है। 21 दिनों का लॉकडाउन कल खत्म होने जा रहा है और कल ही सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। संबोधन अहम इसलिए भी है कि आगे क्या फैसला इस लॉकडाउन को लेकर किया जा रहा है, ये पीएम बताएंगे। आपको याद होगा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के दौरान पीएम ने कहा था, जान है तो जहान है, इसलिए जरूरी है घर पर रहना, लॉकडाउन को सख्ती से फॉलो कराना। लेकिन 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के दौरान पीएम ने कहा, जान भी जहान भी, यानी अब खुद को भी देखना है और देश की अर्थव्यवस्था को भी, यानी देश की रुक चुकी अर्थव्यवस्था की चाल को कायम ही नहीं रखना है, बल्कि इसकी रफ्तार को और बढ़ाना भी है, क्योंकि देश का भविष्य देश की आर्थिक स्थिति ही तय करेगी। ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर मौजूदा हालात में बैलेंस कैसे बनाया जाए, लोगों की मौत के सिलसिले को थामा भी जा सके और अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी दी जा सके। ऐसे में अब बात लॉक इन की हो रही है, तो आज यही है हमारा मुद्दा बिग फाइट लाइव। तो आखिर क्या होगा सरकार का एग्जिट प्लान? क्या 14 अप्रैल के बाद हवाई जहाज उड़ेंगे, बस ट्रेनें चलने लगेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी? क्या शर्तों के साथ होगा लॉकडाउन? जान भी जहान भी संदेश में क्या छिपा है? और सबसे अहम सवाल, क्या कुछ आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी? बिग फाइट में आज बहस नहीं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है प्रीति चंद्रा, डीसीपी जोधपुर, साथ ही जय किशन अग्रवाल जी हमारे साथ है बीकानेर से। आप दोनों का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कोरोना वॉरियर हैं आप और जब से लॉकडाउन हुआ जिम्मेदारी आप लोगों पर और ज्यादा भी बढ़ जाती है। कल 21 दिन की मियाद पूरी होने जा रही है, ऐसे में आप लोगों ने अब तक जो भी देखा, जिस तरह से लोगों को कंट्रोल में किया, क्या नजर आता है आपको? क्या ये लॉकडाउन बढ़ना तो तय है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ एहतियात, कुछ यहाँ पर ढील दी जाएगी? आवाज प्रीति जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस प्रीति जी का रुख करेंगे, लेकिन जय किशन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही है, बीच में आ रही है कहीं कहीं जी। प्रीति जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू वापस आपके पास आएंगे। जय किशन अग्रवाल जी हमारे साथ है, उद्योगपति हैं, बीकानेर से हमारे साथ जुड़े। जय किशन जी, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं जब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देश को? क्या आपको लगता है, क्या एहतियात या कुछ क्या ऐसी ढील है जो पीएम की तरफ से होनी चाहिए अगले लॉकडाउन में? ऐसा है मैडम जी, जहाँ तक लॉकडाउन खोलने की बात है, उसके लिए तो देश में स्थितियाँ मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थितियाँ बन गई है कि लॉकडाउन खोल दिया जाए। लॉकडाउन खोलने के लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी सरकार ने, जहाँ पे लॉकडाउन किया है, कई जगह जहाँ रेड जोन बन गया है, हॉट स्पॉट बन गए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया है। अब जब इसको खोलना है तो खोलने से पहले जिस जगह अगर सेफ एरिया है, ग्रीन जोन है, जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ पे सरकार खोलने के बारे में सोच सकती है। ऐसा करके इस लॉकडाउन में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से दुनिया को, पूरी जनता को आराम दिया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसी कल्पना की जा रही है। बिल्कुल, और चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात कही जा रही थी, जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी ये चाह रही थी कि एक एक चरण में डिवाइड किया जाए और इस तरह से धीरे धीरे से हम एग्जिट करें लॉकडाउन से। उद्योगों के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या अभी जरूरत है कि इसे खोला जाए, या फिर अभी और पेशेंस की और भी और रुकने की जरूरत है? ऐसा है उद्योग, ऐसे उद्योग जहाँ पे उद्योगों के पास उनके मजदूर अंदर रुके हुए हैं, उद्योग उनको अपनी सैलरी दे रहा है, उनकी तनख्वाह दे रहा है, वो जो वहाँ पे मजदूर रुके हुए हैं वो पिछले 21 दिन से वहीं पे हैं, और चूंकि वो अभी संक्रमित नहीं है, सरकार ऐसा कर सकती है कि वो उद्योगों को चालू करने की परमिशन दे, ताकि वो उद्योग अपना काम भी कर सकें। और जो रुके हुए मजदूर हैं, उनको मजदूरी तो उनको देनी है, सैलरी देनी है। उद्योग अगर चलेगा तो उद्योग को सांस मिल जाएगा, उत्पादन भी होगा और अर्थव्यवस्था पटरी आएगी। यानी कुछ धीरे धीरे करके जिस तरह से कुछ उद्योगों या कुछ चीजों को ढील देने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि चरणबद्ध तरीके से किया जाए तो इसमें भी अगर ऐसा किया जाए तो बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। चलिए, डीसीपी जोधपुर प्रीति चंद्रा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति जी,
अहम सवाल यही कि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं, बकायदा देखा है कि 21 दिनों तक कितनी जिम्मेदारी के साथ लोगों को कंट्रोल में किया गया, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अब कल जबकि 21 दिन की म्याद पूरी हो रही है, क्या उम्मीद पुलिस महकमा करता है कि क्या लॉकडाउन में हल्का ढील देकर इसे और बढ़ाया जाना चाहिए था, या फिर क्या और किया जा सकता है? श्वेता, पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि जो भी सरकार इस बारे में निर्णय लेगी उसके हिसाब से उसको ड्यूटीज़ करनी है, और उसको पूरी तरह से लॉकडाउन को अगर गवर्नमेंट लिबरल करती है तो उस हिसाब से भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, और अगर इसे स्ट्रिक्ट और किया जाना है तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जी प्रीति जी, बिल्कुल। लेकिन अभी भी देखा गया जब पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है, इसके बाद भी कई जगह हमें नजर आता है लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती है, घर से लोग निकल रहे हैं और पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ रही है, जबकि अभी सख्त है। ऐसे में आपको क्या लगता है बड़ी चुनौती पुलिस के लिए नहीं रहेगी अगर थोड़ी ढील दी जाती है? तो जब अभी ढील नहीं है तो लोग इस तरह से ढीले नजर आते हैं, जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, ढील दी जाती है तो ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए नहीं होगी? निश्चित रूप से श्वेता, ये पुलिस के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब आपको जो लिबरल कैटेगरीज़ के हैं या एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ के जिस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा सड़कों पे आएंगे, तो जो हमारा जाब्ता है या फोर्स है उसको उनमें से ये चेक करके पास ऑन होने देना कि कौन एग्जेम्प्टेड है और कौन नॉन एग्जेम्प्टेड है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर रहेगा, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिल्कुल, आप लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक और चीज़ देखने को मिलती है, अगर ये दो तरह की बातें कही जा रही है, अभी हालांकि कुछ साफ नहीं है कि कल सुबह 10 बजे जब प्रधानमंत्री कहेंगे तब तस्वीर साफ होगी कि क्या कहते हैं पीएम और किस तरह से आगे इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, संभावनाएं हैं जो यहाँ पर नजर आती है। प्रीति जी, अहम ये कि जो आप लोगों ने देखा, जिस तरह से ड्यूटी के दौरान नजर आता है, जिस तरह से लगातार मामले सामने आते हैं, क्या आपको लगता है कि सख्ती और हो सकती है? जबकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि सख्ती की जरूरत है, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे एग्जिट प्लान्स लाने चाहिए। श्वेता, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है इस बात को, 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, तो लोगों की एक तो हैबिट में आ चुका है, और जो हम लोग क्योंकि फील्ड में ये देख रहे हैं कि लोग अब इस समय मिनिमम बाहर निकल रहे हैं, वाकई वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन लोगों की बाहर निकलना बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में अभी जो जाब्ता और जो फोर्स लगी हुई है फील्ड में, अलग अलग नाकों पे जो लोग लगे हुए हैं, वो मेंटली इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, पूरी तरह से वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें ढील देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट्स इसमें धीरे धीरे ढील देंगी, और उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस हमें करनी है और जो भी जिस भी तरह से हमें काम करना है, वी आर प्रिपेयर्ड। चलिए ठीक है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके हिसाब से पुलिस महकमा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है वो जरूर तैयार है, जिस तरह से प्रीति जी बता रही हैं। चलिए, मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। सरकार सजग है, ये नजर आता है, एहतियात बरती जा रही है, लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, लेकिन अहम यह है कि अब लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है, 21 दिन की मियाद पूरी हो रही है। भंवरलाल जी, क्या आप मानते हैं कि ये कब तक और बढ़ना चाहिए? क्या थोड़ी ढील मिलनी चाहिए या सख्ती लगातार बनी रहनी चाहिए इस लॉकडाउन को लेकर? भंवरलाल जी, आप तक आवाज आ रही है? राजस्थान में अभी पिछले 5-7 दिन से जी कोरोना पॉजिटिव के काफ़ी पेशेंट्स आने की वजह से मेरा ये मानना है कि हाँ आ रही है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन निश्चित तौर से बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप ये मानते 30 अप्रैल तक कम से कम बढ़ना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े, प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सुधीर भंडारी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बड़ा एक अहम रोल है एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ के डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरह से कोरोना वॉरियर के तौर पर लगातार डटे हुए हैं, बहुत ही पेशेंट को ठीक भी किया गया है और लगातार, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, लगातार ये बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कल जब पीएम संबोधित करेंगे देश को, क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए सख्ती के साथ, या फिर कुछ चीजों पे ढील जरूरी है? क्योंकि दूसरा पार्ट भी ये पीएम ने कहा है कि जान है और जहान भी है, यानी दोनों चीजों पे बैलेंस बनाकर आगे चलना है।
मैम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग एक सब कोरोना या कोविड-19 के एपिडेमिक और उसके कारण क्राइसिस में हम लोग सब जूझ रहे हैं। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि आदमी स्वस्थ रहे, फैमिली स्वस्थ रहे, कंट्री स्वस्थ रहे। अगर हम एनालाइज करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड का अगर हम डेटा देखें, अमेरिका, इटली और फ्रांस का, हमारी कंट्री उन कंट्री से बहुत आगे है और बहुत बेटर है। अगर आप शुरू में देखें, हमारे यहाँ सिंगल डिजिट पेशेंट्स हुए, बाद में डबल डिजिट, अभी 3 डिजिट्स और अब 4 डिजिट्स में पेशेंट होने लग गए हैं। डेफिनेटली लॉकडाउन से लॉट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस रहता है, बट 1 पॉइंट प्रोग्राम इज दैट आदमी स्वस्थ रहे, फैमिली स्वस्थ रहे, सोसाइटी स्वस्थ रहे और कंट्री में ऐसी आपदा नहीं आए जैसे कि इटली और अमेरिका में आई है। हम इस इनिशिएटिव जो कि हमने आइसोलेशन और लॉकडाउन का लिया हमारे स्टेट में, हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए कि वी हैव अचीव गुड कंट्रोल। लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम लोग कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस कर पाए, हॉट स्पॉट को डायग्नोस कर पाए। और आप देखिए एक भीलवाड़ा जैसे हॉट स्पॉट में या झुंझुनू जैसे हॉट स्पॉट में बिकॉज ऑफ आइसोलेशन और लॉकडाउन हम डिजीज को कंटेन कर पाए। तो बेसिकली लॉकडाउन इज नॉट ए डिबेटेबल इशू, इट इज ए इशू फॉर सेफ स्टेट, सेफ कंट्री, सेफ मैन एंड सेफ फैमिली। अगर हम थोड़ी असुविधा इस स्टेज पे उठा लें, पर्सनल, सोशल और बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, और ये सही बात है। लॉकडाउन जो है डिबेटेबल इशू नहीं है और इसलिए आज हम बिल्कुल बहस नहीं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोगों की भी उत्सुकता ये जानने की कि आखिर क्या हो सकता है। जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। हालांकि तस्वीर साफ हो जाएगी सुबह जब 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मंत्री भंवरलाल जी, ठीक है, आपने कहा कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना तय है कि ये बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि सख्ती के साथ बढ़ता है या फिर कुछ छूट यहाँ पर दी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि बैलेंस तो दोनों में बनाना है, लोग सुरक्षित रहें, पूरी तरह से कोरोना से सेफ रहें, ये भी देखना है गवर्नमेंट को, साथ ही साथ यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी देखनी है। आर्थिक स्थिति जिस तरह से कमजोर होती जा रही है, अब दोनों में बैलेंस बनाने के लिए कुछ तो अहम फैसले लेने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार इसे लेकर क्या सोचती है? देखिए कि जहां पर रोगी ज्यादा बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं जी, वहां पर निश्चित तौर से हमारा भीलवाड़ा की तरह उस पैटर्न को काम में लेना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है कि दूसरी जगह जहां पे नहीं है किसी प्रकार का, तो उनको निश्चित तौर से वहां थोड़ी ढील देनी चाहिए, उद्योग धंधे खुलने चाहिए। उद्योग धंधों के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, उद्योग धंधे खुलेंगे तभी तो काम चलेगा। उद्योग धंधे भी खुलने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी निश्चित रूप से पालना होनी चाहिए। लेकिन लेबर कहां से आएगा? लेबर को वहां जहां उद्योग धंधे खुले वहां पे उनको वही रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि राजस्थान में लॉकडाउन अगर रहे तो पूरी तरह से राजस्थान को सहायता प्रदान करें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ करके 22 तारीख से लॉकडाउन है, इतना शानदार काम करने के बावजूद बाहर से आने वाले व्यक्तियों ने राजस्थान में इसका प्रभाव डाला है। तो निश्चित तौर से लॉकडाउन थोड़ा बढ़े तो आगे संक्रमित रोगी आगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की जिस प्रकार से आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको जारी रखना चाहिए। और जो वित्तीय संकट की वजह से पूरा देश भी वित्तीय संकट है, राजस्थान भी वित्तीय संकट है, अगर राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री, राजस्थान के उद्योग धंधे अगर खोलने की आवश्यकता पड़े तो निश्चित तौर से खोलने भी चाहिए। राजस्थान के लोग और पूरे देश के लोग एक दूसरी जगह फंसे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जो लोग फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं उनकी कोई व्यवस्था निश्चित तौर से होनी चाहिए। और जब व्यवस्था होगी
तो वहां के लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी भंवरलाल जी आप ये कह रहे हैं कि जो अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जिसको दो चार होना पड़ रहा है, उससे थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। यानी अब जब लॉकडाउन पार्ट 2 होगा, अब जो नया फैसला लिया जाएगा उसमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए, ताकि एक तरफ कोरोना को लेकर भी सब सजग रहे, तैयार रहे, वैसे ही जैसे अभी रूटीन बना हुआ चलता रहे, और दूसरी तरफ इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा तो बहुत हद तक आर्थिक तौर पर भी स्थिति सुधर सकती है। प्रीति जी, बिल्कुल अभी आपने भी कहा कि जो भी सरकार की तरफ से ये फैसला होगा, तैयार है पूरा पुलिस महकमा, अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक और बात है, अभी जिस तरह से रमजान शुरू होने वाले हैं उसके मद्देनजर भी कहा जा रहा है, और अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी जाती है, सपोज किया कि अगर थोड़े मार्केट कहीं पर कुछ कहा जाता है कि हाँ इसे खुल सकते हैं या थोड़ी इतनी ही आपकी लिमिट है, आप जा सकते हो, लेकिन रमजान जैसा जो त्योहार होता है, रमजान जब शुरू होता है तो बहुत सारे लोग बाहर निकलना चाहेंगे शॉपिंग के लिए, कुछ लेना है या फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में भीड़ भी इकट्ठा होगी। ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक वजह हो सकती है कि इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, जिस रूटीन में लोग चल रहे हैं वही आगे चलता रहे, क्योंकि वो स्थिति भी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी? श्वेता, अगर अभी इसको कंटिन्यू किया जाता है तो ये एक अच्छा निर्णय रहेगा सभी के लिए, क्योंकि अभी जैसा देखिए कि राजस्थान में भी जिस तरह के केसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि हम जोधपुर में हैं तो जोधपुर में भी देख रहे हैं कि डेली कुछ न कुछ केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी एक सिस्टम, एक व्यवस्था पूरी तरह से बन गई है। कुछ केसेस कुछ जगहों पे कर्फ्यू एरियाज हो गए हैं, कई जगह हाई रिस्क एरियाज डिफाइंड हो गए हैं और कई जगह लॉकडाउन एरियाज डिफाइंड हो गए हैं। और वहाँ की सेंसिटिविटी को देखते हुए ही वहाँ पे किसी तरह की फ्रीडम या लिबर्टी कुछ लोगों को आने जाने की पुलिस प्रोवाइड करा रही है या उनको अलाउ कर रही है। तो अगर ये अभी कंटिन्यू किया जाता है लॉकडाउन, तो एक सेट जो प्रोसीजर है, एक सेट जो सिस्टम है, उसमें जिसमें लोग ढल चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत लोगों को 15 दिन और या 20 दिन और निकालने में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक आदमी को उसके घर पे उसकी ज़रूरत के अनुसार सामान की होम डिलीवरी, डोर टू डोर कराना, ATM के थ्रू उनको पैसा डोर टू डोर भिजवाना, अगर किसी तरह की उनकी ज़रूरत है, डेली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ से रिलेटेड हैं वो सारी फुलफिल की जा रही हैं। किसी के इमरजेंसी केसेस हैं कि उन्हें इधर से उधर कहीं मूवमेंट करना है, तो उसके लिए भी हम, ऐसा नहीं है कि बहुत सख्ती कर रहे हैं, अगर जेन्युइन रीजंस हैं तो हम अलाउ भी उनको कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से उनको प्रोवाइड की जा रही हैं डोर टू डोर। तो देखिए कि ये 20-21 दिन का जो लॉकडाउन रहा, इसमें कहीं भी कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई है, आई थिंक जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट में, जहाँ की किसी को ये दिक्कत हो कि साहब बहुत एक्सट्रीम रीजंस होते हुए भी कहीं अलाउ नहीं किया गया है। तो इतना राजस्थान में इतना सेट और इतना डिसिप्लिन एक सिस्टम सेट हो चुका है और सब घर बैठे लोगों की सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो ऐसे में अगर ये कंटिन्यू होता है लॉकडाउन तो हम सबके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अभी केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं और ग्रेजुअली, जैसा आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें छूट दी जानी चाहिए, तो ग्रेजुअली भी अगर छूट दी जाती है तो हम लोग, क्योंकि इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें किस तरह से हमारी व्यवस्थाएं इस छूट में, जो लोग बढ़ेंगे सड़कों पर जो आएंगे या कहीं भी आने जाने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से स्क्रूटनाइज करना है, किस तरह से इस व्यवस्था को करना है, तो वो करने के लिए भी सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। बिल्कुल प्रीति जी, एक अहम बात आपने कही, बिल्कुल, क्योंकि लोग सेट हो चुके हैं, एक हैबिट में आ चुका है इस 21 दिन के लॉकडाउन में, और अगर इसे बढ़ा भी दिया जाता है तो लोगों की आदत में है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। बाकी अगर कुछ ढील दी जाती है तो भी बेहतर है। डॉक्टर सुधीर भंडारी सर, बिल्कुल आपने भी ठीक कहा कि लॉकडाउन के हम इस पर डिबेट ही क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जिस लिए किया गया है अभी वो पूरी तरह से हम उस पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और अहम बात है, गर्भवती महिलाएं भी कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं। सर, इसके लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से? क्या नए फैसले लिए गए हैं ताकि कम से कम गर्भवती महिलाएं इस तरह से इन्फेक्टेड ना हो, ये कोशिश की जाए? बताऊंगा। या नो बेसिकली चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई भी हो, अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है तो उसकी स्पेशलाइज केयर की जाती है। हमारे SMS हॉस्पिटल से अटैच 2 गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स हॉस्पिटल्स हैं, एक महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट पे और एक जनाना हॉस्पिटल चांदपौर पे। हमने सांगानेरी गेट वाले महिला चिकित्सालय को कोविड पेशेंट्स के लिए आइडेंटिफाई कर दिया है। कोविड का तात्पर्य ये होता है कि मैम, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को एक्सीडेंटली कोविड पॉजिटिव पेशेंट घोषित किया जाता है और पाया जाता है तो इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। एंड आपको रीएश्योर कर सकते हैं
कि इतने फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स और प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं कि इससे मदर को और होने वाले चाइल्ड बर्थ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी देयर इज ए टोटल एक्लेमेटाइजेशन बाय द कॉमन मैन एंड पीपल एट लार्ज। दूसरा, देयर हैज टू बी सेल्फ रियलाइजेशन। आज हर व्यक्ति को सेल्फ रियलाइज करना है कि इस लॉकडाउन से और आइसोलेशन से किसको फायदा हो रहा है। सेकेंडली, हमारे स्टेट में वी आर सो ब्लेस्ड, द गवर्नमेंट इज गिविंग अनलिमिटेड सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज गिविंग अनलिमिटेड सपोर्ट। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे स्टेट में एक भी व्यक्ति भूखा सोता होगा। जो गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट्स हैं, दे आर सो फुल प्रूफ दैट मुझे लगता है कि लोगों को फॉरवर्ड आना चाहिए और उनको सेल्फ रियलाइज करना चाहिए। इनफैक्ट उनको सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा एक ऐसा मिसाल क्रिएट करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ डिसिप्लिन वो लॉकआउट करने में जुड़े हैं। सेकेंडली, ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का प्रोटोकॉल नहीं है मैम। हमारा उद्देश्य ये है कि जब रेट ऑफ राइज बिकम्स लेस देन 1%, जब नए केसेस की उत्पत्ति 1% से कम हो जाएगी, तब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि अब लोगों में इंटरपर्सनल स्प्रेड कम हो गया है। दूसरा मैम, व्हाट इज हैपनिंग कि अगर हमने इसके स्प्रेड को नहीं रोका तो हम अपने एल्डरली लोगों को रिस्क पे ला देंगे। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, और इसीलिए लॉकडाउन खत्म होने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्या मियाद बढ़ाई जाती है, कितने दिन की जाती है, डॉक्टर सुधीर भंडारी, शायद इसको लेकर ही केंद्र सरकार भी सजग है, राज्य सरकार भी सजग है, हमारे कोरोना वॉरियर्स सजग हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और उम्मीद यही की जाती है कि कल जब पीएम यहाँ पर संबोधित करेंगे तो आखिर क्या बड़ा फैसला लिया जाता है देश हित में। आप सभी का बहुत शुक्रिया बिग फाइट में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है इसलिए चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन बेहद अहम ये कि कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लॉकडाउन पर सख्ती तो अभी बहुत की गई है, लेकिन क्या इसमें कुछ ढील दी जाती है, क्या बड़ा फैसला कल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे। हालांकि चर्चा हमने की जिस पर ये जरूर निकलकर सामने है कि लोगों की हैबिट में आ चुका है। 21 दिन लॉकडाउन था, अगर इसे बढ़ाया भी जाता है तो लोग अपनी रूटीन को उसी तरह बढ़ाएंगे, फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना से जंग जीतनी, और ये तभी संभव हो सकता है जब सब एकजुट रहेंगे और जो फैसले लिए जाते हैं उसे फॉलो किया जाए, उसे पूरी तरह से उसकी पालना की जाए। हालांकि ढील देने की बात जरूर कह रही, क्योंकि आज ही पीएम ने कहा कि जान भी है और जहान भी है, यानी दोनों चीजों को लेकर चलना है, बैलेंस करना, अर्थव्यवस्था को सुधारना, और इस लिहाज से फैसला लिया जाएगा। इंतजार करते हैं कल सुबह 10 बजे। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।